एक समय की बात है, माधोपुर गांव में बिरजू और बंसी नाम के दो मित्र रहते थे। बिरजू बहुत ही कामचोर और आलसी था और बंसी बहुत ही परिश्रमी था। वह अपने काम पूरी लगन से करता था। वह दोनों ही गांव के जमींदार मोहन चौधरी के जमीन पर काम किया करते थे। बंसी काम करता था और बिरजू अपने बैल को बांधकर पेड़ के नीचे गमछा बिछाकर सोया रहता था और जैसे ही सूर्यास्त हो जाता, बिरजू अपने पूरे शरीर में मिट्टी लगाकर और बैल को भी मिट्टी लगाकर ले जाता था। वह जमींदार बाबू को दिखाता था कि उसने बहुत काम किया है और बंसी खेतों का काम खत्म होने के बाद अपने बैलों को अच्छे से नहलाकर खुद भी स्नान करके साफ सुथरा होकर घर वापस जाता था। जमींदार बाबू बिरजू के इस झूठ को पकड़ नहीं पाते थे। सोचते थे कि बिरजू बहुत ही परिश्रमी है और बंसी बहुत ही कामचोर है। इसलिए जमींदार बाबू ने रसोई से कहा, देखो, बिरजू बहुत ही परिश्रम करता है। उसकी अच्छी देखभाल करना और ध्यान रखना उसके खाने में कोई भी कमी न होने पाए। रसोइया बिरजू को भरपेट खाना देता था और बंसी का पेट ही नहीं भरता था। बंसी ने मन ही मन सोचा, ये कैसा न्याय है? जो काम करता है उसे ही भूखा रहना पड़ता है और जो कामचोर है वो भर पेट खाता है। बिरजू समझ गया कि बंसी के मन में संदेह हो रहा है। वह डर गया कि अगर बंसी ने असली सच बता दिया तो। इसलिए उसी रात को बिरजू ने बंसी को कहा, सुनो बंसी, खेत की कोई भी बात जमींदार बाबू से मत कहना। अगर कहा तो अच्छा नहीं होगा, कह देता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, पर याद रखना, सच को कभी छुपाया नहीं जा सकता, समझे ना? अरे जा अपना काम कर जाके। यह कहकर बंसी सो जाता है। पूरे दिन की थकान के कारण बंसी गहरी नींद में सो जाता है और बिरजू पूरे दिन सोने के कारण पूरी रात सो नहीं पाता है। इसलिए जब सुबह बिरजू अपने बैल को लेकर खेतों में गया तो उसकी आंखें लाल देखकर जमींदार बाबू ने पूछा, क्या बात है बिरजू, रात को नींद नहीं आई क्या? क्या बोलूं हुजूर, बहुत मच्छर है। उन्होंने मुझे रात भर काटा और सोने ही नहीं दिया। देखो बलवंत, मेरे महल में वो जो पुराना खाली पड़ा हुआ कमरा है ना, उसे साफ करवा दो और बिरजू का सारा सामान उस कमरे में रखवा दो। आज के बाद बिरजू मेरे महल में ही रहेगा। याद रहे, उसे किसी चीज की कमी ना होने पाए। ठीक है ना बिरजू? मुझे क्या तकलीफ होगी, आपकी जैसी इच्छा हुजूर। उस दिन के बाद बिरजू की खातिरदारी और बढ़ गई। अब वह जमींदार बाबू के घर में रहने लगा। बिरजू बहुत खुश हुआ और उसका जीवन ऐसे ही चलने लगा। खेतों में जाकर बिरजू बैल को रस्सी से बांधकर वह सोया रहता था और बंसी दिन भर ईमानदारी से अपना काम करता, बिना फल की चिंता किए। एक दिन हुआ ये कि खाते वक्त रसोइया ने देखा कि बिरजू खाना बर्बाद कर रहा है और बंसी का पेट ही नहीं भर रहा है। रसोइया ने बिरजू से कहा, बिरजू, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम खाना बर्बाद करते हो, फिर जितना चाहिए उतना ही लो ना। बिरजू ने कुछ नहीं कहा। उधर रसोइया गोपाल को देखकर यह सोचने लगा, बिरजू खाना बर्बाद कर रहा है और बंसी का पेट ही नहीं भर रहा है, कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है। रसोइया जमींदार बाबू की पत्नी के पास गया। प्रणाम प्रणाम मालकिन। मालकिन, मैं कह रहा था कहीं कुछ तो गड़बड़ हो रही है मालकिन। जमींदार की पत्नी को बिरजू और बंसी के खाने के बारे में साफ साफ बताया। उस दिन रात को जमींदार की पत्नी ने जमींदार से कहा, अच्छा सुनिए तो सही, बिरजू और बंसी खेतों में क्या काम करते हैं वो आपको एक बार देखना तो चाहिए। क्या काम करते हैं, कैसा काम करते हैं? जमींदार बाबू ने कारण जानना चाहा। तब जमींदार की पत्नी ने संदेह का कारण बताया। सुनकर जमींदार बाबू ने सोचा, बात तो सही है। बात तो सही है। एक बार मुझे अपनी आंखों से खेत जाकर देखना चाहिए। यह सोचकर
दूसरे दिन वो किसी को बिना कुछ कहे चुपचाप खेतों में चले गए। दूर से खड़े होकर उन्होंने देखा कि बंसी बहुत ही मन से काम कर रहा है, जैसे वो अपने लिए कर रहा हो। अब वो बिरजू को ढूंढने गए। पूरे खेत में उन्हें बिरजू कहीं नहीं नजर आया। अरे अरे, ये बिरजू कहाँ चला गया? कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जमींदार बाबू समझ जाते हैं कि बिरजू काम चोरी कर रहा है। थोड़ी दूर जाने के बाद तभी जमींदार बाबू की नजर तालाब के किनारे घाट पर पड़ती है। उन्होंने देखा घाट के किनारे बिरजू गमछा बिछाकर खर्राटे लेकर सो रहा है। यह देखकर जमींदार बाबू को बहुत गुस्सा आया। किसी को बिना कुछ कहे वे अपने घर लौट आए। मुझे बंसी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। नहीं 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 नहीं, मैंने उसके साथ बहुत अन्याय किया है। एक आदमी बिना कुछ कहे परिश्रम करता जा रहा है और दूसरा बिना काम किए सारा सुख भोग रहा है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैं बंसी को पहचान नहीं पाया। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि खेत जाकर देखिए कि वो दोनों क्या काम करते हैं। एक काम करिए, अब बंसी को कोई दूसरा काम दे दीजिए। वैसे भी हमें लिखा पढ़ी करने वालों की जरूरत तो है ही। मुझे लगता है यह काम बंसी बखूबी करेगा, क्योंकि वो बहुत मेहनत करता है और साथ ही साथ बहुत ईमानदार भी है। क्या कहते हैं आप? बोलिए ना। जमींदार की पत्नी की बात सुनकर जमींदार बाबू को बहुत अच्छा लगा। जमींदार बाबू ने सूर्यास्त होने तक का इंतजार किया। उसके बाद वह दोनों घर लौट आए तो जमींदार बाबू ने बिरजू को बुलाया। बिरजू, अभी मेरे कमरे में आओ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है मुझे। हुजूर, शरीर में मिट्टी लगी हुई है ना, साफ करके आता हूँ। पूरे दिन मिट्टी पसीना, पहले इन्हें साफ तो कर लूं। नहीं नहीं, इसी वक्त मेरे कमरे में आओ। जमींदार बाबू यह कहकर चले जाते हैं। बिरजू को कुछ भी समझ नहीं आता है। वह अंदर ही अंदर डर जाता है कि अचानक से क्या हुआ। बिरजू धीरे धीरे जमींदार जी के कमरे में जाता है। जमींदार बाबू ने बंसी को देखकर कहा, आ गए, अभी तुम्हारा एक काम बाकी है। तुम बंसी के पूरे शरीर में अच्छे से हल्दी तेल लगाकर उसे गर्म पानी में स्नान करवाकर साफ कपड़े पहनाकर इस कमरे में लेकर आओगे, ठीक है? हुजूर, ये कैसा न्याय है? मैं पूरे दिन इतनी मेहनत करने के बाद भी उस आलसी बंसी के शरीर में तेल और हल्दी लगाऊंगा? इतने दिनों से तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। आज मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हारे परिश्रम का नमूना। तुम आलसी हो, तुम कामचोर हो, तुम झूठे हो। तुम इसी समय इस घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें काम पर नहीं रखूंगा। यह बात सुनकर बंसी ने जमींदार बाबू का पैर पकड़कर कहा, हुजूर हुजूर, हम दोनों आपके पास काम के लिए ही आए थे ना। आप दया करके बिरजू को एक और मौका दीजिए ना, एक और मौका दीजिए। हुजूर, मुझे विश्वास है कि बिरजू समझ गया है। क्यों रे? इसके बाद जमींदार बाबू ने बंसी की बात मान ली और बिरजू से कहा, बस एक बार मैं तुम्हें मौका देता हूँ। अपने आप को सुधार लो। तुम्हें साबित करना पड़ेगा तुम आलसी नहीं हो, तुम मेहनती हो। इसके बाद बंसी जमींदार बाबू का हिसाब किताब का काम देखने लगा और बिरजू ने अपने आप को बदलकर बहुत परिश्रमी हो गया। बिरजू समझ गया काम चोरी करने से जीवन में कोई काम नहीं होता। बिरजू और गोपाल की मित्रता और गहरी हो गई।